क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है जनरल एक्सप्रेशन। एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट पार्ट है इसका 3 का 3 दिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई की पावर 6। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन में क्या टी आर प्लस 1 निकालना है इसका, टी आर प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, टी आर प्लस 1 क्या होता था एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू 6 सी आर आ जाएगा एक्स की पावर, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर और माइनस वाई की पावर आर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर आर, यहाँ से -1 ले लिया बाहर और 6 सी आर एक्स की पावर एक्स 12 माइनस 2 आर और वाई की पावर आर। ये जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऐसे ही निकालना है, फोर्थ का इसी तरह से निकालना है। ठीक है, मैं फिफ्थ बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y की पावर 12, यानी T4 निकालना है आपको, T4 की वैल्यू निकालनी है, T4। ठीक है, तो मैंने लिखा है T4 3 प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, n की वैल्यू 12 सी आर, ये है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये x है, ये a है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 सी 3 ये वाली वैल्यू, फिर इसके बाद में x की वैल्यू x की पावर 12 माइनस 3 और माइनस 2y की पावर 3। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 12 सी 3 एक्स की पावर 9 वाई की पावर -2 की पावर 3 और वाई की पावर 3, यानी 12 सी 3 एक्स की पावर 9, ये वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस का 8 वाई 3। ठीक है, 12 सी 3 को खोल दिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 2 1 इंटू माइनस का 8 इंटू वाई क्यूब और एक्स की पावर 9। तो ये बनेगा आपको 1760। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। सेम वे क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6, थर्टीन टर्म्स in the expansion. 9x minus 1/3 root x की पावर 18। ठीक है, इसमें इसका एक्सपेंशन लेना है। तो 13 टर्म है, 13 टर्म प्रॉपर्ली अब मैं T13 लूंगा। T13 इक्वल टू T12 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू TR प्लस 1। R की वैल्यू 12 हो रही है, यहाँ पर R इक्वल टू 12 हो गया। तो 18C12 NCR x की जगह पर 9x की पावर 18 माइनस 12 और माइनस 1/3 रूट x की पावर 12। ये 18C6 लिख सकते हैं, इसमें से माइनस करके लिख दिया मैंने। 9 की पावर 6 x की पावर 6 और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा इंटू 1/3 की पावर। ठीक है, माइनस माइनस का पॉजिटिव इवन नंबर है ना पावर, तो ये प्लस की हो जाएगी और 3 की पावर हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, और x की पावर इंटू 1/x की पावर 6। 18C6 ये वैल्यू 6 से 6 पावर कट जाएगी और 9 को मैंने बोल दिया है 9 यानी 3 की पावर 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, ये दोनों वैल्यू 3 9 इंटू 9 करके 3 की पावर 6 कर दिया। और ये 18C6 इंटू ये भी बचा है 3 की पावर 12। तो ये 3 की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 12 ये कैंसिल 18C6। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है इसकी 18C6। अब इसको हल करके आंसर ले लेना। ठीक है, ये लिख लेके आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना अपने आप, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, मिडिल टर्म निकालनी है। फाइंड द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म्स निकालने के लिए यहाँ पर 7 नंबर में है ये 3 माइनस x की पावर 3/6 की पावर 7। पावर ऑफ टर्म इक्वल टू 7। ये कैसी है, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होते हैं तो 2 टर्म्स निकलती हैं और इवन नंबर होता है तो 1 टर्म्स निकलती है। तो यहाँ पर ये इसमें दिया हुआ है कि ये ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर होने के कारण फर्स्ट मिडिल टर्म होगी, फर्स्ट मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म एंड सेकंड मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 3/2 टर्म। ठीक है, ये टर्म होगी। तो n की वैल्यू
फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन में ये फॉर्मूले हो गए इसके, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सॉल्यूशन में है फर्स्ट मिडिल टर्म एन की वैल्यू है 7 प्लस 1/2 यानी कि फोर्थ टर्म, ठीक है। अब ये फोर्थ टर्म और एक इसकी आ जाएगी सेकंड मिडिल टर्म, इक्वल टू 7 प्लस 3/2 यानी फिफ्थ टर्म, ठीक है। एक तो इसमें आई है 7 टर्म और एक फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म, दो टर्म आई है। तो T4 प्लस 1, तो पहले तो T4 निकालना, T4 इक्वल टू T3 प्लस 1 इक्वल टू NCR। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, n की वैल्यू 7 रखी जाएगी और r की वैल्यू रखी जाएगी 3, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह से हल करना है, NCR यानी कि 7C3, यहाँ पर ले लीजिएगा 7C3, 3 की पावर 7 माइनस 3 और माइनस x³ 6 की पावर 3, 7C3, 3 की पावर 4, 6 की पावर 3, ये वाली वैल्यू माइनस 1 की पावर 3 और x की पावर 3 की पावर 3, ये आ जाएगी 7C3, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो 3 से 2 टाइम्स, फिर 3 से 2 टाइम्स, फिर 3 से 2 टाइम्स, ठीक है। और माइनस 1 की पावर 3 मैंने यहाँ पर माइनस दे रखा है इसको, ठीक है, माइनस 1 ये आ गया और x की पावर आ जाएगी आपकी 9, ठीक है। अब इस वैल्यू को हल कर लेंगे, हल करने के बाद आंसर आ जाएगा और y का वैल्यू तो नहीं है इसमें। अब इसको हल कर देते हैं, बस केवल यही है कि ये वैल्यू कितना आता है तो देखिएगा, माइनस 7 इंटू 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, बस 3 टाइम्स बोल देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, एक बचा है और यहाँ पर 8, x की पावर 9, इससे 6 से 6 कैंसिल, माइनस के 35, 105 ले लेते हैं, 105/8 x की पावर 9, ये वैल्यू बढ़ के आ रही है, ठीक है। एक बार और इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, तो माइनस, हाँ ये ठीक है, पहला पार्ट हल हो गया, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है, इसको रफ करूंगा, जरा जल्दी से देख लें। अब देखिए नेक्स्ट है T5 निकालना है, T5 इक्वल टू T4 प्लस 1 इक्वल टू NCR यानी 7C4 x की पावर यानी 3 की पावर 7 माइनस 4 माइनस x³ 6 की पावर 4, इसको कर देंगे 7C3, तो ये बनेगा, इसमें से ये माइनस करके लिख दिया है, 3 की पावर 3 और फिर ये आ जाएगा x की पावर -1
3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये पॉजिटिव हो जाएगा x की पावर 12 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। एक 6 से एक 6 कट जाएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 35 अपॉन के 6 इंटू 8 x की पावर 12, यानी 35 अपॉन 68 48 x की पावर 12, ये आ जाएगा इसका टर्म। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये इसके लिए इतना ही है।